हेलो बच्चे लोग। तो अब आता है हमारा प्रश्नावली 2.4। तो चलिए प्रश्नावली 2.4 को यहाँ पर शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस आप लोग पहले जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज वहाँ पर सॉल्व कराई हैं। तो आप लोग उसको जा करके पहले देख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब यहाँ पर गुणनखंड होने का मतलब मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी अगर गुणनखंड की बात यहाँ आती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो x+1 की जो संख्या है, इस संख्या से ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा। अर्थात कि x+1 का अगर हम 0 के बराबर कर दें तो उसका जो मान आएगा वो मान यहाँ रखने पर ये पूरी की पूरी समीकरण जो है वो 0 हो जाएगी। तो गुणनखंड होने का अर्थ है ये। अब यहाँ पर x+1 जो है इसको अगर हम 0 के बराबर मान लें तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग आ जाएं। इसमें हमें यहाँ पर लिखना है कि सबसे पहले हम यहाँ अपना अभ्यास का नाम डाल देते हैं। अभ्यास प्रश्नावली 2.4। इसमें हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x की पावर 3 अर्थात x³ प्लस x² प्लस x+1। तो यहाँ पर हमें लिखना है x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इसको हमें किसका गुणनखंड दिखाना है। यहाँ पर x+1 इसका गुणनखंड होना चाहिए। अब अगर ये गुणनखंड है इसका, तो इसका मतलब कि x+1 बराबर 0 रखने पर ये x बराबर जो -1 आएगा, तो x का मान -1 यहाँ पर अगर हम इस समीकरण पर रखें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। x का मान -1 यहाँ पर रखने पर, तो x³ की जगह पर अगर हम यहाँ -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ -1 का क्यूब -1 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद -1 यहाँ पर -1 प्लस, तो इधर ये -1 ही हो जाएगा और प्लस में 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक -1 एक +1 फिर एक -1 फिर एक +1 है। इस -1 से ये +1 कट गया और इस -1 से ये +1 कट गया। तो पूरा का पूरा हमें जो समीकरण मिला वो समीकरण हमें 0 मिला। इसका मतलब कि ये जो x+1 है वो इस समीकरण का एक गुणनखंड है। इसी तरीके से दूसरा समीकरण हमारा यहाँ कहता है कि x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो यहाँ पर भी हमें x की पावर -1 रखनी होगी। इसको भी करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो यहाँ पर भी हमें x का जो मान है वो -1 यहाँ रखना है। अब ऐसा रखने पर बच्चा लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करके इसको बताओ। तो यहाँ पर इसको जब मैं लिखूँगा -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब फटाफट से इन सब का मान रखेंगे और उसके बाद फिर हमें मिल जाएगा। तो -1 का अगर हम घात 4 करते हैं तो घात 4 यानी कि अगर इसका जो -1 की जो घात है अगर वो इवन है अर्थात सम है, तो इसका जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक आएगा, यानी कि 1 आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये विषम है अर्थात 3 आ रहा है, 3 5 7 9। अगर इस तरीके से -1 का कोई मान आता है तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि -1। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये फिर सम है हमारे पास स्क्वायर, तो इसको हम प्लस का 1 रखेंगे प्लस यहाँ पर -1 प्लस 1। अब सारे ब्रैकेट खोल डालो, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 -1 है और 3 +1 है, यानी कि 3 - 2। अब 3 - 2 अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1 मिलेगा। अर्थात ये जो है ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। इसका अर्थ साफ है कि इस समीकरण का शून्यक x+1 नहीं होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आगे के जो 2 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। आप लोग को करना यही है कि इसमें जो ये समीकरण हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 3x³
प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ x की जगह पर आपको -1 रखना है और उसके बाद ये देखना है कि क्या ये शून्य होता है या नहीं होता है। अगर शून्य हो जाता है तो x प्लस 1 इन सब का एक गुणनखंड है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी आपको x की जगह पर -1 का मान रखना है और शून्य होने का इंतजार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय की लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय, अब हम यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय से मिलने वाले हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, चलो पहले ये जान लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय ये होता है कि यहाँ पर p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x होता है। अब यहाँ पर गुणनखंड होने का जो नियम है वो यहाँ ये है कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x जो है ये शून्य होना चाहिए। अगर ये 0 है तो यहाँ जो gx है ये इसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब कि जब हम gx को ये यहाँ पर जब हम qx के निकालने की बात करते हैं तो px बाई gx करते हैं, gx, और इसके बराबर में यहाँ qx होना चाहिए। अब प्लस में 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो qx आएगा ये qx से तो हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर gx से px को भाग देने पर अगर इसका मान शून्य आ जाता है, इसका मान शून्य, मतलब कि जो rx है उसका मान शून्य आता है, यानी कि कुछ भी शेषफल अगर नहीं बचता है तो ये जो gx है ये px का एक गुणनखंड होगा। शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय। इसमें आप लोग लिख लो, ये है गुणनखंड प्रमेय। तो बच्चा लोग गुणनखंड प्रमेय समझ में आ गया। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, p ऑफ x यानी कि कोई संख्या, कोई पॉलिनोमियल x का g ऑफ x यानी कि जिससे हम भाज दे रहे हैं, और उसके बाद q ऑफ x यानी कि कोशेंट अर्थात जो जिससे हम मतलब कोशेंट माने आपका भागफल, और इसके बाद फिर रिमेनिंग आइटम यानी कि जो आपका शेषफल होता है। शेषफल में यहाँ पर शून्य होना चाहिए, तो ये जो gx है ये px का एक गुणनखंड होगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या कहता है, p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ g ऑफ x बराबर x प्लस 1 है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका जो रिमेनिंग आइटम है वो शून्य होना चाहिए। अब रिमेनिंग आइटम पता करने के लिए पहले हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें केवल ये देखना है कि रिमेनिंग आइटम आपका शून्य बच रहा है या नहीं, मतलब शून्य हो जा रहा है या नहीं। तो चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर अपना लिख लिया है, x प्लस 1 और 2x क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट इसको भाग देंगे। तो 2x² बटे में x, ये कट गया, यहाँ पर बचा 2x क्यूब है तो यहाँ पर 2x² बचा हमारे पास। अब इसको 2x² से हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 2x क्यूब और प्लस 2x² यहाँ पर बचेगा। अब इसको ये पूरी तरीके से काट देगा और यहाँ पर x² माइनस 2x² है यहाँ पर, तो ये घट करके आ जाएगा माइनस का x² और माइनस 2x माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास शेष बच रहा है। अब हम माइनस x² को जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का x² बटे में x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x। अब हम यहाँ पर माइनस x से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस x और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी तरीके से कट गया। यहाँ पर इसको जब हमने प्लस किया तो माइनस का 2x और माइनस का x, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 है और यहाँ पर हमारे पास माइनस x माइनस 1 है। तो अगर हम माइनस x को x से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1। हमें यहाँ पर माइनस के 1 से गुणा करना है। अब माइनस के 1 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x और यहाँ माइनस का 1 आएगा, तो ये पूरी तरीके से इधर कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, शून्य, कुछ भी नहीं, खत्म।
अब ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास शून्य बचा, अर्थात कि x+1 जो है वो इस संख्या का 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो यहाँ पर हमें इन सब का मान रखना है। p ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर g ऑफ x है हमारे पास x+1, तो यहाँ x+1। q ऑफ x ये संख्या है जो हमें यहाँ पर भागफल यहाँ मिला, तो इसको हमें लिखना है यहाँ 2x² माइनस x माइनस 1, तो यहाँ हमने लिख लिया। इसके बाद प्लस rx हमारे पास शून्य है। अब अगर यहाँ पर शून्य है तो ये जो संख्या है ये इसका गुणनखंड होगा, बस यही हमारे पास कहता है हमारा गुणनखंड प्रमेय। लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे, अगर हमें गुणनखंड प्रमेय लगाने की ज़रूरत ना होती तो। अगर हमें गुणनखंड प्रमेय लगाने का नहीं कहा गया होता तो हम क्या करते कि x+1 बराबर 0 अर्थात x बराबर -1 रखते, और ऐसा करने पर हमारे पास x बराबर -1 है, -1 का ये मान हम इन सब पर रख दें x की जगह पर। अगर ये शून्य हो जाता है तो हमारा जो ये संख्या है ये गुणनखंड होगी, और अगर शून्य नहीं हो पाता है तो संख्या गुणनखंड इसकी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही बाकी के तीनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं। आपको इन्हें भाग देना है, और भाग देने पर यदि शेषफल आपका शून्य बच जाता है, शून्य अर्थात कुछ नहीं बचता है, तो आपका ये जो है संख्या गुणनखंड होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में x-1 px का एक गुणनखंड हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है x-1। अब x-1 अगर इनका गुणनखंड है तो यानी कि x-1 बराबर 0 और x बराबर 1 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यदि x-1 गुणनखंड है तो x-1 बराबर 0 और x बराबर 1 होगा। x का यह मान समीकरण में रखने पर, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इस समीकरण पर x² प्लस x प्लस k पर हमें ये मान रखना हो। तो हमें यहाँ पर अब क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, और यहाँ k बराबर हो जाएगा आपका -2, क्योंकि 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, और पक्षांतर करने पर यह -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग? नहीं समझ में आया तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2, इसमें रख करके देखते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा, p ऑफ x बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है, x की जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। इसके बाद अगली लाइन में 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 इंटू 1 अगर जब हम करेंगे तो यहाँ 2 ही मिल जाएगा हमको, प्लस k इंटू 1 हमें k ही मिलेगा, प्लस √2 यहाँ मिल जाएगा। अब इसके बाद k बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो k बराबर मान लो यहाँ पर k बराबर यहाँ पर 0 है, तो k को हम इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको यहाँ पर इस तरफ ले जाएंगे। तो -2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, जब यहाँ पर +2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और
√2 उधर जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का √2। तो k बराबर हमारे पास आ गया माइनस का 2 माइनस का √2। अब यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं -1, तो हमारे पास यहाँ 2 प्लस √2 इधर हमारे पास आ जाएगा। तो k का ये मान यहाँ आ जाता है। अब k क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास k का मान हमारे पास आ गया -1 2 प्लस √2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन जो है ये kx² माइनस 2x माइनस √2x प्लस 1 और px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ओके, इसके बाद आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका एक मेथड है, ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ये मेथड मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करिए। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले हम ये क्वेश्चन उतार लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्वेश्चन लिख लेने पर हम यहाँ पर इसको अब सॉल्व करने का मेथड जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। द्विघात बहुपद में इस तरीके के समीकरण अक्सर बनते रहेंगे। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर x² जो है, x² का जो गुणज है, x² का गुणज यहाँ हमें 12 मिल रहा है, इसको हम इस अचर पद से अर्थात 1 से, जो कांस्टेंट हमें मिल रहा है जिसमें कोई भी चर साथ में नहीं है, इसके साथ हमें गुणा करना पड़ता है। तो 12 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। ये हमें अपने मन में करना है, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस हमें अपने मन में करना है। तो 12 एकम हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 12। अब 12 को हमें किन्हीं ऐसे दो नंबर्स में यहाँ पर डिफाइन करना है कि 12 को हम जब गुणा करें, ऐसे कोई दो नंबर जिनको हम गुणा करें तो हमें 12 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या मिल जाए। फिर से सोचो कि ऐसी कोई संख्या जिन्हें गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर हमें यहाँ पर 7 मिल जाए। तो कौन सी हैं वो संख्याएं? आपके दिमाग में अगर क्लिक हो रही है तो अच्छी बात है। ये हैं संख्याएं 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12 और 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 प्लस 3 7। ठीक है, लेकिन एक और बात कि यहाँ पर हमें ये माइनस में चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। अब माइनस का 7 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें केवल सिंपली यहाँ पर लिखना है 12x² एज इट इज़, यहाँ पर लिख लिया। माइनस हमने बाहर रखना है, उसके बाद 4 प्लस 3 हमें ऐसा रखना है और इसके बाद यहाँ पर x लिख लेना है। ठीक है, ये प्रोसेस ये सबसे इजी प्रोसेस है जो बच्चों को समझ में आएगा। तो अगर तुम लोग को समझ में इसमें आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर 12x² माइनस हमने बाहर रख दिया और 4 प्लस 3 अंदर रख करके ब्रैकेट के बाहर हमने x रख दिया प्लस 1। अब जब आप इसको खोलोगे तो एक चमत्कार होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को एक चमत्कार होगा। यहाँ पर ये माइनस का 4 हो जाएगा और x का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 3x, क्योंकि माइनस बाहर है प्लस अंदर है, माइनस और प्लस में जब झगड़ा होता है तो माइनस जीत जाता है। ओके, तो ये माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1। ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 पदों में। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, इन दोनों में अगर मैं 4 और x कॉमन ले लूँ 4x, ठीक है, तो 4x कॉमन लेने पर मुझे यहाँ क्या मिलता है अंदर 3x और -1। और इन दोनों में अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है 3x और -1। अब इस तरीके के समीकरण को सॉल्व करते समय अगर लास्ट में आपके पास एक गुणनखंड इस तरीके का आ जाता है कि दोनों हमारे पास यहाँ दो कॉमन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, 3x -1 3x -1, ये हमें अगर कॉमन मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमने गुणनखंड ठीक किया है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो मतलब आपने कुछ प्रॉब्लम करी है, कुछ आपने गलती करी है। अब हम इसे फिर से कॉमन लेंगे, तो 3x -1 हमने कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिला 4x -1। अब यहाँ पर 3x -1 और 4x -1 यहाँ हमें मिल गया, यही इसका गुणनखंड है। दैट्स आंसर। आपको इतना करके छोड़ देना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको भी ज़रा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3।
अगेन बच्चा लोग ध्यान से देखना, हमें इस एक्स स्क्वायर के गुणज को यानी कि 2 को इससे गुणा करना है हमारे अचर पद से। तो 2 तियाँ क्या होता है 6। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सारे प्रोसेस को आपको अपने दिमाग में करना है, अपने मन में करना है, ठीक है। तो ये जो संख्या हमारे पास आ गई 6। अब 6 जो है 6 का हमें ऐसा कोई नंबर कुछ ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर हमें 6 मिले, लेकिन जोड़ने घटाने पर यहाँ हमें 7 मिलना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर 3 और 2 को हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 दूना 6 तो होता है, लेकिन 3 + 2 5 होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 × 1। देखो 6 × 1 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इसको। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2x² एज इट इज़ उतार लेना है, प्लस 6 + 1x + 3। ये प्रोसेस है, क्या है ये बच्चा लोग, प्रोसेस। तो प्रोसेस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद 2x² प्लस का 6x प्लस 1x को 1 लिखा नहीं जाता इसलिए केवल x + 3 यहाँ हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों कट जाए, 2x² ये भी कट जाए, 6x भी कट जाए, तो 2x ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट सकते हैं। तो हमने 2x जब यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x बचा। आप करके देख लो, 2x² / 2x, 2 से 2 कट गया, x से x² में से x कट के बाहर आ गया, तो यहाँ पर हमें x मिला, प्लस 6x / 2x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6x / 2x। अब यहाँ 2 से ये कट जाएगा 3 बार में और x से ये, तो यहाँ हमारे पास बचा 3, तो 2x प्लस, तो यहाँ x + 3 हमें मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + 3 कॉमन मिलेगा। ओके, अब यहाँ x + 3 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ पर x + 3 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा 2x + 1। क्या बचा, 2x + 1। बस इतने पे आपको यहाँ पर करके छोड़ देना है, यही आपका आंसर है। ओके बच्चा लोग, अब आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं 6x² + 5x - 6 और 3x² - x + -4, इस पर आप लोग कोशिश करेंगे। और अगर नहीं कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इन पर वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड यहाँ ज्ञात करना है और यहाँ पर जो इसकी अधिकतम घात है वो 3 है, तो इनका क्या होगा, इनमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। आपको याद होगा कि यहाँ हमने पहले ही क्वेश्चन में एक सवाल किया था, यहाँ पर x³ + x² + x + 1, ये भी तो त्रिघाती हमारे पास बहुपद है। तो अगर ये त्रिघाती बहुपद है और इसका एक गुणनखंड यहाँ हमारे पास x + 1 दिया है, इसका मतलब कि x = -1 होगा, x = -1 होगा, और इसका ये मान रखने पर ये पूरी तरीके से 0 हो जाता है। तो इसका जब हम भाग देते हैं तो जो QX निकल करके आता है, Q ऑफ x यानी कोशेंट ऑफ x, वो तो हमारे पास द्विघाती आता है, द्विघाती। मैं इसको आपको करके बताता हूँ ये कैसे होता है। तो हमें x³ - 2x² - x + 2 के लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा पहले जो इनको पूरी तरीके से 0 कर दे। अब वो नंबर कैसे हमको मिलेगा, हमें केवल इसमें देखना है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस संख्या में अगर हम x की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये संख्या पूरी तरीके से 0 हो जाती है। मैं आपको करके बता, तो यहाँ पर ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमें ये करना है कि x की जगह पर हमें 1 रखना है सभी जगहों पर। तो यहाँ पर 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब ऐसा करने पर 1 का क्यूब हमें 1 ही मिलेगा, -2 × 1 हमें 2 ही मिलेगा, माइनस यहाँ पर 1 मिलेगा और प्लस का 2, तो -2 कट गया, +1 -1 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं, 0 बचा। तो इसका मतलब कि इसका जो x - 1 है वो इसका गुणनखंड है, अर्थात x - 1 = 0 और x = 1। बस इतना ही करना है बच्चा लोग। तो x - 1 जो है ये इसका एक गुणनखंड है। ओके बच्चा लोग,
अब ये तो इसका एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड कैसे मिलेगा? दूसरा गुणनखंड हमें तब मिलेगा जब हम इस x - 1 से इसको भाग देंगे। ओके बच्चा लोग, तो ये हम करके बताते हैं आप लोगों। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर उतार लिया है x - 1 और x³ - 2x² - x + 2। इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा x², यहाँ पर आएगा x³ - x²। इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया और इसको यहाँ -2x² में से जब x² को घटाएंगे तो माइनस का x² आएगा और उसके बाद -x + 2 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब ऐसा करने पर अब हमें x², तो यहाँ पर x² से जब हम x² को जब हम x से गुणा करेंगे, सॉरी भाग दे देंगे, तो यहाँ पर -x बचेगा। अब यहाँ हमें -x² प्लस x + 2 यहाँ पर मिलेगा। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ हमारे पास माइनस का x है तो इसलिए ये जुड़ जाएगा, तो x - x जुड़ करके माइनस का 2x हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, प्लस यहाँ पर 2 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ -2x + 2 है और यहाँ x - 1 है। अगर मैं इसमें -2 से गुणा कर देता हूँ, x - 1 में -2 से गुणा कर देता हूँ तो ये पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा। -2 × x क्या होगा? -2x। -2 × -1 क्या होगा? प्लस का 2। ओके बच्चा लोग, अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर कट जाएगा और ये भी पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब कि ये शून्य हो गया। अब अगर ये शून्य हो गया तो ये एक हमारे पास गुणनखंड था और ये भी एक इसका गुणनखंड है। ओके बच्चा लोग, तो पहला गुणनखंड हमें इस संख्या का मिल गया x - 1 और दूसरा गुणनखंड हमें मिल गया x² - x - 2। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको इन सब में भी x के कुछ मान रखने हैं। उस मान को रखने पर अगर ये संख्या शून्य हो जाती है तो x के उस गुणनखंड से आप इसको भाग दोगे। भाग देने पर जो हमको कोशेंट मिलेगा, कोशेंट अर्थात जो भागफल मिलेगा, वही इसका दूसरा गुणनखंड होगा इन सभी संख्याओं का। ओके बच्चा लोग, तो आज के लिए इस एक्सरसाइज में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।